पैसा का अच्छा से उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमको लाभ नहीं दे रहे हैं, आखिर ये प्रधान 5 साल से बैठ के कर क्या रहे हैं। तो इस सारी यह जांच वगैरह आपको प्रधान के खिलाफ बैठानी है तो प्ले स्टोर पर जाके ये भैया मेरी पंचायत ऐप ओपन करके इसमें शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको ये भैया कि आपको गांव के कुछ सदस्य है नहीं 60% आपके फेवर में होने चाहिए, एक हस्ताक्षर और एक एप्लीकेशन। मतलब भैया आप उस मतलब एप्लीकेशन में क्या देना चाहते हैं, आपकी क्या शिकायत है, तो उसमें पूरा लिख के आप सबमिट कर दीजिए। वहां से आदमी आएगा जिला पंचायत से, प्रधान की पूरी जांच पड़ताल करेगा और अगर वो चीज सही है जय हिंद दोस्तों, देखिए आज हम बात करने वाले हैं ना प्रधान के बारे में, जो गांव का एक मुखिया होता है जिसको पहले के जमाने में ना सरपंच बोला जाता था। तो आज की इस टॉपिक में ना हम यही समझने वाले हैं कि उनकी सैलरी कितनी होती है और उनका गांव में काम क्या होता है और उनकी कंप्लेन हम कैसे कर सकते हैं। आज इस पूरे वीडियो में ना प्रधान के बारे में पूरी पूरी पोल पट्टी आज जाने लगे। ठीक है, देखिए जो प्रधान होते हैं यानी जो ग्राम प्रधान होता है यानी एक गाँव के, एटलीस्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं बाबू की एक गांव के। ठीक है, प्रधान भैया प्रधान जो है वो गांव में ही होंगे, बाकी पीएम सीएम ये सब राज्य और केंद्र वगैरह। ठीक है, देखिए जो प्रधान है तो इनका जो चुनाव है ना भैया वो ना हर 5 साल पे होता है। कितना भैया? हर 5 साल पे होता है। ऐसा नहीं है कि हम भैया एक बार चुनाव कर दिए 5 साल कोई व्यक्ति प्रधान बन गया तो उसको हटा नहीं सकते हैं। रिकॉल इलेक्शन भी होता है। आपके गांव के मान लीजिए कोई एक गांव है उसमें 1000 लोग रहते हैं। कितने भैया? उसमें 1000 लोग रहते हैं। तो अगर आपका जो प्रधान है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो कोई दलाली कर रहा है, सरकारी पैसे को भैया कब्जे या कुछ दूसरा ही अपना धन चल रहा है, अपना घर बनवा रहा है, तो और कुछ मतलब कि विकास विकास नहीं कर रहा है, तो इनकी कैसे कंप्लेन करने के लिए ना अगर गांव में भैया 1000 सदस्य हैं तो आपके फेवर में यानी आपके पक्ष में भैया और कम से कम 600 सदस्य होने चाहिए। कितने भैया? 600 सदस्य होने चाहिए। तब आप जाके जिला पंचायत को एप्लीकेशन के थ्रू तब इनके भैया रिकॉल इलेक्शन होगा, तब वापस मतलब जो कि तब चुनाव हो सकता है। लेकिन भैया इसमें बहुत मारी होता है, कोई साथ नहीं देता है। ठीक है, देखिए तो हर 5 साल पे होगा। 5 साल पे जब होता है ये तो भैया जीतने के बाद तो किसी भी व्यक्ति की 5 साल उसकी सत्ता रहेगी। कितने भैया? 5 साल सत्ता रहेगी। लेकिन जो 5 साल है ना, कोई भी व्यक्ति इसको जीतने के लिए ना बहुत परिश्रम करता है। बहुत परिश्रम बोले भैया ना, जिसके मतलब द्वार पे कभी गया नहीं है ना वो बंदा, लेकिन उस टाइम वो जाएगा। कब भैया? जिस टाइम भैया आपका चुनाव रहेगा, जाएगा वो वोट मांगने। अगर वो देखेगा ये भैया कि इस घर में पीने वाले और जो कि मुर्गा खाने वाले आदमी लोग हैं तो भैया वो भी रातों रात बटेगा। ठीक है, और लोग जो है ना भैया ना कि दारू वगैरह मुर्गा वगैरह ले अपने देखिए वोट दे देते हैं। ठीक है, और देखिए अगर आपने दारू वगैरह लेके अपना वोट किसी एक व्यक्ति को दे दिया, चाहे वो जीते या न जीते, तो अगर जीतने के बाद या नहीं जीतने के बाद कोई भी प्रधान अगर बन गया है, अगर वो काम अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आप देख चुके थे, अब आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो एटलीस्ट ये बोलने से, ये सब मुर्गा दारू लेने से अच्छा भैया कि आपने जो मतलब वोट है वो किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को दे दिए ताकि वो आगे चल के गांव का विकास करे। ठीक है, देखिए तो जब हर 5 साल का होता है कोई भी व्यक्ति होगा वो भाई अगर अपनी सत्ता लेना चाहेगा तो वही 5 साल तक वो अपनी सत्ता ले सकता है। अब बात करते हैं भाई कि प्रधान की सैलरी कितनी होती है। तो भाई प्रधान की सैलरी ना भैया ना पहले तो भैया ना 3500, कितना भैया? 3500 से ना आप तो हो गया भैया 5000। ये आगे चल के बढ़ते ही रहेगा। 5000 है ये भैया उनकी सरकारी सैलरी है। कौन सी भैया? ये इनकी ना भैया सरकारी सैलरी है। और भैया कोई भी काम कराने से पहले घूस ले लेते हैं भैया ना, उस सरकारी से दिए 5 उसका 10-20 हो जाए, 10-20 हो जाता है। ठीक है भैया, उनकी सरकारी है भैया 5000। ठीक है, अब आखिर ये प्रधान जो है ये बनाए के जाते हैं। प्रधान का अर्थ यही है भैया ना गांव का एकदम महत्वपूर्ण आदमी। प्रधान का मतलब ये भी है कि गांव का एकदम मतलब महत्वपूर्ण आदमी, एकदम जिम्मेदारी आदमी। पहले जमाने में को सरपंच बोला जाता था। तो जो सरपंच थे ना भैया, पहले जमाने में हर एक बात इनकी मानते थे पूरे गांव वाले प्रधान की, और अब पीट के चले जाते थे मतलब प्रधान को ही। ठीक है, देखिए तो जो प्रधान का जो काम काज है ना वो है क्या,
प्रधान का गांव में क्या काम है एटलीस्ट। तो भैया ना, अगर कोई चीज प्राइम मिनिस्टर यानी भैया केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कोई भी सरकारी लाभ या सुविधा आ रही है, तो ऐसा नहीं भैया कैसे फेंक दो, सब इसे बटोर लो, ऐसा नहीं है। तो हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर एक घर में वो सुविधा पहुंचनी चाहिए। तो एटलीस्ट पहुंचेगा कैसे ना? भंडारा तो है नहीं भैया कि सबसे लाइन लगाओ सबको भैया एक क्या बोलते हैं आवास फ्री मिलेगा, पैसा फ्री फ्री मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको नियम कानून से भैया नंबर वाइज मिलना चाहिए। तो इसलिए भैया ना कि गांव में कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसकी बात सब माने और एक जिम्मेदारी आदमी होना चाहिए। तो भैया प्रधान होते हैं वो, उनको प्रधान बना ही जाता है। ठीक है। तो भैया ना, तो इनका काम ये है ना भैया ना कि अगर सरकारी से यानी केंद्र सरकार या प्राइम मिनिस्टर या सीएम कोई भी सुविधा या कोई भी सरकारी लाभ भेज रहे हैं, तो वो प्रधान के पास आएगा। तो प्रधान को ये देखना है कि भाई किसको जरूरत है। आजकल के प्रधान ये देखते हैं कि कौन अमीर है, हमको भैया 10% देगा तो भैया हम उनको ये काम दे देंगे या ये सरकारी लाभ दे देंगे। आज के जमाने में ये चल रहा है। ऐसा नहीं भैया कि जो गरीब है भैया वो ले। आवास, ये भैया जो आपकी आवास है यानी भैया सरकार लोग देते थे कि जो गरीब लोग हैं उनको भैया कुछ पैसा दे के भैया अपना घर दुआर बना ले। तो आजकल के लोग क्या करते हैं प्रधान लोग कि जिनके पास भैया पहले से बन गया है 3 मंजिल है, वो भैया उनको भैया 10-20% दो, हम तुमको भैया आवास दे देते हैं। अब ये चलता है। ठीक है। अब इनका काम भैया प्रधान का काम ये है ना भैया ना कि मनरेगा, भैया मनरेगा जो है ना एक गांधी जी के जमाने से चलता आ रहा है। ये भैया जिसको थोड़ा बहुत काम वगैरह करते हैं उनको 250-300 रुपये पूरा दिन का मिलता है। तो भैया मनरेगा, नाली वगैरह, स्वच्छता गांव में, आवास, जल मिशन, एटलीस्ट इस सारे के सारे चीज जितने भी सरकारी से मतलब रिलेटिव है, तो भाई ये गांव के हर एक घर में पहुंच रहा है। इसकी जिम्मेदारी भैया प्रधान की है। भैया हर एक घर में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है। और और एक काम, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से इनके पास फंड भी आता है, लेकिन गांव वाले को पता वता नहीं रहता है, क्योंकि गांव वाले खुद ही अपने में ही चूर रहे हैं, तो कहाँ पता चलेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जितनी भी सुविधाएं, जितने भी पैसे फंड आते हैं भैया वो हम लोग के लिए आते हैं कि भैया कि गांव का प्रधान जो है भैया आगे चल के गांव वाले के लिए कुछ विकास करेगा, लेकिन वो नहीं करता, वो अपने घर का विकास करता है। ठीक है। तो ये सब आवास वगैरह, और उनको ये भी देखना भैया कि गांव में स्वच्छता है कि नहीं, नाली की सुविधा है कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं। तो ये सब चीज भी देखने की जिम्मेदारी भाई प्रधान की है कि किसी घर में भाई बिजली है कि नहीं, कि भाई को वैसे अनियारे में ही रह रहा, मतलब रह रहा है। ठीक है। तो ये सब जिम्मेदारी भाई प्रधान की होती है कि भाई कि हमारे एरिया के लोग, हमारे गांव के लोग अच्छे से है कि नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रधान की शिकायत कैसे की जाए। ऐसा नहीं भाई कि थाने में जाके दोगे भैया कि ये प्रधान जो है ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो थाने वगैरह में नहीं देना है। थाने वगैरह में ये दोगे तो वो प्रधान जो केस दो के दबा देगा। ठीक है। तो फिर थाने वगैरह में नहीं देना है। देना कैसे है, प्रधान की जांच बैठानी हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव का प्रधान जो पैसा मिल रहा है, और एक बात ये भी याद रखिए, एक साल में प्रधान के पास 9-10 लाख रुपया आता है। कितना भैया, एक साल में 9-10 लाख रुपया आता है गांव के विकास के लिए, लेकिन वो सब खा कर बैठा रहते हैं, अपना घर बनवाते रहते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर प्रधान की शिकायत करनी है, क्या भैया अगर प्रधान की शिकायत करनी है तो कहाँ पे करें। तो न प्रधान की शिकायत या जांच वगैरह कुछ भी बैठाना हो तो भैया ना प्ले स्टोर पे एक ऐप अवेलेबल है। क्या भैया, प्ले स्टोर पे एक ऐप अवेलेबल है, मेरी पंचायत ऐप। क्या भैया, मेरी पंचायत ऐप प्ले स्टोर पे एक ऐप है, तो उसको भैया इंस्टॉल कर लीजिए। उसको जब आप ओपन करेंगे तो भैया खुद ही हर एक चीज को मतलब आपको मतलब बताएगा कि भैया कि ये मेरी पंचायत ऐप में आपको करना क्या है। ठीक है। ये आपको भैया मेरी पंचायत ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसको भी आप डाउनलोड करने के बाद इसमें भैया ने जिला पंचायत करके एक आपको जो कि एक वेबसाइट मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके ना भैया आप उसके अंदर उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। या अगर आपको ये सब ऐप वगैरह चक्कर में नहीं पड़ना है तो भैया एक आपको आता है ना भैया ना ई ग्राम स्वराज पोर्टल, भैया आपको क्रोम पे मिलेगा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ये जो है अभी एक वेबसाइट है, सरकारी मतलब वेबसाइट है।
जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का निर्वाचन आयोग से भैया इनका जो चुनाव होता है, तो वैसे ही ग्राम प्रधान का जो चुनाव है वो भैया ना आपका जो कि भैया ना वो जिला पंचायत ही होगा। मतलब जिला पंचायत का मतलब ये होता है कि भैया कि एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं उनके अंदर जब भी चुनाव होगा तो उसको भैया जिला पंचायत ही हैंडल करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई कि आपके प्रधान जो है वो गलत पैसा का उपयोग कर रहे हैं, सरकारी पैसे का मतलब गलत गलत उपयोग कर रहे हैं, पूरा पैसा खा के बैठ गए हैं, 2 नंबर काम कर रहे हैं, पैसा का अच्छा से उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमको लाभ नहीं दे रहे हैं, आखिर ये प्रधान 5 साल से बैठ के कर क्या रहे हैं, तो इस सारी यह जांच वगैरह आपको प्रधान के खिलाफ बैठानी है तो प्ले स्टोर पर जाके ये भैया मेरी पंचायत ऐप ओपन करके इसमें शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको इस ऐप के चक्कर में नहीं पड़ना है तो भैया क्रोम पे गूगल पे ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक वेबसाइट है, सरकार से वेरीफाइड है, तो उसमें भैया आपको जाके एक आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा, और एप्लीकेशन भी ऐसा देना पड़ेगा कि भैया कि आपको गांव के कुछ सदस्य है नी 60% आपके फीवर में होने चाहिए, एक हस्ताक्षर और एक एप्लीकेशन। मतलब भैया आप उस मतलब एप्लीकेशन में क्या देना चाहते हैं, आपकी क्या शिकायत है, उसमें पूरा लिख के आप सबमिट कर दीजिए। वहां से आदमी आएगा जिला पंचायत से, प्रधान की पूरी जांच पड़ताल करेगा, और अगर वो चीज सही है कि भैया कि ये प्रधान गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको भैया उनके पद से यानी प्रधान के पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये डरना वरना नहीं, तभी कहते भाई एजुकेशन में शिक्षित बनिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रधान लोग हैं ये बहुत चालाक होते हैं, जीतने के बाद भैया खुद ही अपना ही विकास करने लगते हैं। कौन कहेगा गांव का विकास करने के लिए, ये अपना विकास करने लगते हैं।